हाय दोस्तों, 2 दिन लेट हो गया हमें। वैसे कोई बात नहीं है, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे। आज एक नया क्वेश्चन है जो प्रश्नावली अपनी 4 चल रही है उसका। अच्छा है ये जो बनेगा वो प्रश्न नंबर 21 है। 4 अंक वाले प्रश्न कर अब ये चल रहे हैं और उनमें से अच्छा है ये वाला। जैसे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो हमें क्या करना है भाई, मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो हमें तो धनात्मक चाहिए। धनात्मक पूर्णांक बराबर x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक दूसरा प्राप्त होगा तो x प्लस 1 है। जैसे कि मैं मान लूँ पहला 1 है और इसके बाद दूसरा धनात्मक, ना कि ऋणात्मक। धनात्मक है तो 1, इसके बाद दूसरा ज्ञात करना है अगला, तो 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा दूसरा। तो ये क्रमागत कह रहे हैं ना, क्रमागत, क्रम के अनुसार। ठीक है, यहां से प्रश्नानुसार जिसके वर्गों का योग, पहले दोनों संख्याएं जैसे कि पहला पूर्णांक और ये दूसरा पूर्णांक, इन दोनों का योग, तो ये हो गया योग। ठीक है, ये अपने आप में एक है। इन दोनों के वर्गों का योग, तो ये वर्ग हो गया, बराबर कितना, 365 है। यहाँ इसे देखिए भाई, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये वाला ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। तो ये कौन सा सूत्र से हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक सूत्र लगाते हैं, a प्लस बी, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 1 से गुणा करें, 2 एकम 2 और x 2x प्लस 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर और 1 और एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर ये प्लस का 1 माइनस के 365 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस किए आएंगे भाई, ये 365 में 1 चला गया तो माइनस के 364 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रही है, 2 का भाग दे दूँ या 2 कॉमन ले लूँ। एक्स स्क्वायर बचा प्लस एक्स माइनस 2 का भाग दो, इसमें 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 उधर जाएगी तो 0 हो जाएगी। यहाँ क्या बचा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करिए कि जोड़ने और घटाने पर 1 आए। तो यहाँ ये तो अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 ते जा नहीं रहा, 3 7 का जा रहा है ना, 7 एकम 7, 7 ते 21 और 13। तो यहाँ देखिए
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और ये 13, तो दो गुणनखंड हो गए, 13 और 14 गुणा करेंगे तो 182, और जोड़ेंगे एक दूसरे को घटाएंगे तो यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा x प्लस 14 माइनस 13x, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो यानी भाग देंगे, प्लस 13 एकम 13 बचे 5 13 चौक 52 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, दो भाग x प्लस 14 बराबर 0, यानी x बराबर आएगा 14 और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा प्लस के 13। तो चूंकि ये क्या है माइनस की 14 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये प्लस की 14 ज्यादा तरफ जाएगी तो माइनस की, ये क्या है हमें पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक, जबकि ये ऋणात्मक आ रहा है तो ये हो गया असंभव, ये तो असंभव है। और x बराबर कितना आएगा 13, तो x बराबर 13 हम यहाँ रख देंगे। यहाँ कर देते हैं भाई इसे, यहाँ पहला पूर्णांक क्या होगा, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होगा वो कितना होगा x यानी 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 13 में एक जोड़ने पर 14 प्राप्त होगा। ये सवाल दे रखा है, ये भी 21 का ही है, प्रश्न नंबर 21 अंक 4। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 बराबर 0 की द्विघाती सूत्र द्वारा क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करने हैं, द्विघाती विधि, ठीक है, चाहे द्विघाती हो चाहे श्रीधराचार्य हो एक ही है। तो यहाँ सबसे पहले 6x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है, इसके अस्तित्व चेक कर लो, यानी a बराबर 6, b बराबर माइनस के 5 और c का मान दे रखा है माइनस के 4। यहाँ से विविक्त कर सूत्र हम जानते हैं, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b का मान कितना है माइनस के 5 दे रखा है, उसकी घात 2 माइनस 4 इंटू 6 इंटू सी का मान है माइनस के 4। ये माइनस का वर्ग हो गया कितना 25, माइनस 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 गुणा करेंगे तो प्लस 6 चौक 24 चौक 96, तो ये हो जाएगा 121 डी का मान। डी का मान प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके मूल वास्तविक और कैसे होंगे, या लिख सकते हो इस बहुपद के मूल, इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे भाई, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, हमें मूल ज्ञात करने हैं। तब प्रश्नानुसार x बराबर यहाँ x के पदों में तो x, y के में तो y, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। यहाँ से माइनस b के स्थान पर रख दो, वही कितना है माइनस के 5, ये वाली माइनस है वो सूत्र की माइनस है, और b का मान दे रखा है वो माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट, चाहो तो ये पूरा मान रख दो, नहीं तो आप 121 रखिए डी का मान बटे 2 इंटू ए का मान कितना है 6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 11, 121, हमें 20 तक वर्गमूल तो याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल, तो 121 का वर्गमूल 11
बटे 6 दूनी 12। यहाँ x का मान ये, इनको अब चिन्हों के आधार पर दोनों, एक तरफ तो ले लो भाई प्लस चिन्ह और एक तरफ माइनस चिन्ह, यहाँ कर दूं मैं इसे, यहाँ लिख दो प्लस चिन्ह लेने पर और एक तरफ लिख दो माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 + 11 बटे 12, तो ये हो जाएगा 6 यानी 16 बटे 12, काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 तिया 12 यानी 4 बटे 3। दूसरा x बराबर हो जाएगा 5 - 11 बटे 12, तो ये हो जाएगा -6 बटे 12, तो x का मान आएगा -6 दूनी 12 यानी 1 बटे 2। यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण के मूल 4 बटे 3 तथा -1 बटे 2 होंगे। यदि मूल वास्तविक है तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास समीकरण दे रखा है 4x² + 4√3x + 3 = 0। जब मूल कैसे हैं? वास्तविक। जब मूल वास्तविक होते हैं तो इसका मतलब क्या है भाई कि इसके हल हैं वो या तो बराबर होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। यहां से 4x² + 4√3x + 3 ये दे रखा है। a बराबर दे रखा है 4, b का मान दे रखा है 4√3, और ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, मूल ही तो ज्ञात करने हमें, मूल ज्ञात करने उसके लिए x² का गुणांक और अचर संख्या उन दोनों का गुणा कर लेते हैं 12, और इस 12 के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए, तो 4 तिया 12, और इसके गुणनखंड देखिए भाई यहाँ दे रखा है ना, तो आपको क्या है ज्यादातर है x² प्लस इस 4 के तो 2 भाग कर, 3 के 2 भाग कर 2 √3 और √3, और इसके टुकड़े करना चाहो तो कर दो, नहीं तो ये हो जाएंगे 2 × 2। तो यहां से देखिए 2√3x + 2√3x + 3 = 0। यहां से x 2x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा क्या भाई, एक पेयर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो x प्लस कितना बचा √3, 2x + √3 क्योंकि 2 दूनी 4 + √3, यहां से 2√3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा कितना x प्लस यहाँ से 2 भाग हो रहे हैं 3 के, तो 1√3 बचेगा बराबर 0। दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक कॉमन ले लो, और एक कोष्टक में जो बची है शेष संख्या उनको लिख दो, यहां से इनके 2 भाग कर दो, 2x + √3 ये भी 0 के बराबर है, और ये वाला भी 0 के बराबर है। इनका पक्षांतरण कर दो भाई, ये √3 प्लस किए तो ये हो जाएगी माइनस की, और x बराबर -√3 बटे 2, और ये हो जाएगा 2x बराबर -√3, और x बराबर हो जाएगा -√3 बटे 2। तो अतः इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक हैं और कैसे हैं, बराबर बराबर। तो अतः इस समीकरण के मूल -√3 बटे 2 तथा -√3 बटे 2 है।
गए समीकरणों के क्या ज्ञात करने हैं, हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसमें मूल ज्ञात करने के लिए एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, और वो भी कितने 4 अंक के आते हैं, 2-2 अंक के। तो इनको हमें क्या करना है, बड़ी सावधानी से हल करना है। जैसे कि मैंने भी उनमें से अच्छे अच्छे छांट करके 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और आ जाए तो शायद इनको सॉल्व कर दें। तो यहाँ पहला वाला हल करते हैं। x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका तो x आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। यहाँ से x लासा आया तो 1 का भाग दें तो ये हो जाएगी x² माइनस x का x में भाग दें एक बार, 1 का गुणा करेंगे तो 1 बराबर ये। यहाँ से वज्र गुणा कर लेते हैं, चाहो तो लिख दो यहाँ वज्र गुणा करने पर। ये हो जाएगा 3 का x से गुणा और 1 का इस पूरे से गुणा। इसका मतलब ये इस वाली संख्या गुणा 1 से होगा तो ये तो रहेगी x² माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 3x, और x² माइनस 1 माइनस 3x बराबर 0। यहाँ हम क्रम से रख लेते हैं इनको कि पहले ही सबसे बड़ी घात वाला, उसके बाद माइनस यानी 1 घात वाला, और उसके बाद अचर संख्या बराबर 0। यहाँ से इसके गुणनखंड हो रहे हैं तो कर दो, नहीं तो फिर इसे श्रीधर आचार्य विधि से कर देते हैं हल। a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। ठीक है, इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें। तो यहाँ -x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है, ये सूत्र है। -b के स्थान पर -3 प्लस माइनस अंडर रूट b की घात -3 की घात 2 -4 इंटू 1 इंटू -1 बटे 2 इंटू 1 बराबर ये हो जाएगा कितना, +3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होगा भाई 9, प्लस का हो जाएगा और +4 बटे 2 एकम 2। यहाँ से इधर कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस यानी यहाँ लिख देते हैं x बराबर इसका 9×4 = 13 बटे 2। यहाँ से 2 भाग कर देते हैं, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर और इस तरफ माइनस चिन्ह लेने पर। यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 प्लस का चिन्ह लेंगे ये वाला, और ये हो जाएगा कितना +√13/2 और इस तरफ x बराबर हो जाएगा 3 माइनस √13/2। तो ये हमें 2 मूल प्राप्त हो गए। अतः समीकरण के मूल 3 प्लस माइनस √13/2 होंगे। ठीक है, इस प्रकार ये पहला वाला सॉल्व किया। इसके बाद इसे भी कराते हैं, साथ ही साथ कर लेते हैं। इसमें क्या है, सेकंड 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 11/30। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सॉल्व करना है।
सबसे पहले हम इन दोनों पक्षों का अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 7। इस संख्या को इसमें भाग दें तो इस वाले से ये कोष्टक कट जाएगा और ये बचेगा, तो इसका 1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 7 एकन 7। ये जो चिन्ह है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 7 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा और ये बचेगा ना, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4। ऐसे नहीं रखना है, यदि हम ऐसे रखते हैं तो हमारा 100% गलत होने के चांस है। और यहाँ प्लस का है तो अपना तुक्का सही जाएगा, लेकिन हमें क्या है कि माइनस का चिन्ह हो तो हमें कोष्टक लेके चलना है। बराबर 11/30। यहाँ से सॉल्व कर दो इसे, x का गुणा, पहले x का गुणा x से कर दो, सीधा है x माइनस 7 माइनस का गुणा कर दो माइनस x प्लस के प्लस माइनस माइनस 4 बटे ये वाला गुणा करना चाहो तो कर दो, x का इससे कर दो, x उसकी है, x का माइनस के 7x प्लस 4x माइनस 7 चौक 28 बराबर 11/30। यहाँ से देखिए x प्लस की x, ये माइनस की कट गई, ये बचे माइनस के 11 बटे ये x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 11/30। यहाँ से काटना चाहो तो काट दो इसे 11 से, 11 एकन 11, और ये भी काटना चाहो तो, नहीं तो रहने दो, वज्र गुणा कर दो, इसका 11 का गुणा कर दो इससे, तो ये हो जाएगा कितना, x उसके माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 11, 30 इंटू माइनस के 11, ये 11 उस उधर भाग में जाएगी, 11 इंटू ये 11 को उधर पहुंचा देते हैं तो ये हो जाएगा x उसके माइनस के 3x माइनस 28 बराबर, ये 11 से ये कट जाएगी माइनस के एक बार, तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस के 30, इधर ले आओ इसे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस के 2 बराबर 0। इसे भाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो, क्योंकि 2 और x स्क्वायर के गुणांक 1, 2 एकन 2, यानी ये हो जाएगा कितना भाई, 2 के फैक्टर करोगे तो ये 2 एकन 2 जोड़ेंगे तो 3 हो रहे हैं, हमें दोनों माइनस के लेने हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 देखिए भाई, ये 2 पद और ये हो गया, यहाँ से x कॉमन आया, बचा कितना, x माइनस के 2 माइनस कॉमन, एक कॉमन आ रहा है तो ये क्या बचेगा, x माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ से फिर पहले की तरह x माइनस के 2 कोष्टकों में से एक कोष्टक ले लिया और एक को इसमें बंद कर दिया बराबर 0। यहाँ से 2 भाग, x माइनस के 2 बराबर 0, x बराबर प्लस के 2, यहाँ x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। अतः समीकरण के मूल 1,2 होंगे। इस प्रकार हमने ये प्रश्न नंबर 4-21 है, उस 4 अंक के हैं, उनको अच्छे से सॉल्व किया। आगे हम बढ़ेंगे।